नमस्कार डियर लर्नर्स, स्वयं प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने देखा स्थिर चित्रण में ज्यामितीय रूप, आकार, लाइन, टोन, शेडिंग, नेचर स्टडी, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको सिखाऊंगा वेजिटेबल स्टडी विथ ऑब्जेक्ट पार्ट 1। पार्ट 2 में शेडिंग होगी, पार्ट 3 में ड्राई पेस्टल से शेडिंग करने का मैं तरीका बताऊंगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेंटिंग, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इग्नू, दिल्ली, इंडिया। तो आइए देखते हैं इस विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। प्रकृति में विद्यमान जितनी भी वस्तुएं हैं सबका अपना एक महत्व है। अभी तक ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु अध्ययन के बारे में आप लोगों ने सीखा। उसी श्रृंखला में लास्ट के वीडियो में आपने देखा प्रकृति नेचर स्टडी विद ऑब्जेक्ट, पत्तियों के अध्ययन के बारे में आप सीख रहे थे। आज सब्जियों को कैसे बनाया जाए, सब्जियों का आकार किस ज्यामितीय रूप से मिलता है और उसका प्रकृति क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, उसका टेक्सचर क्या होता है, उसकी भंगिमा क्या होती है, बनावट क्या होता है, तो उसका भी एक मानव जीवन में महत्व होता है, जिसके बिना जीवन जीना संभव नहीं। तो वस्तुओं के साथ सब्जियों को सजाने की कला भी आनी चाहिए। सजाने का मतलब है यहाँ पे संयोजन से, उसकी ब्यूटी से। कभी कभी आप देखते हैं इंडोर डिज़ाइन में डाइनिंग हॉल के आसपास, किचन के आसपास सब्जियों से रिलेटेड स्टिल लाइफ देखने को मिलता है। फल फूल के साथ स्टिल लाइफ देखने को मिलता है। इस विषय का उद्देश्य यही है, यदि आप सब्जियों को बनाना सीख जाएंगे तो संयोजन जब करेंगे, पेंटिंग जब करेंगे, इससे रिलेटेड यदि कुछ आपको बनाना होगा तो आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे। जब आपने सब्जियों का अध्ययन ही नहीं किया है तो कंपोजिशन में यदि मांग है, आपके इमोशन पेंटिंग में मांग है, तो आप कैसे उसको चित्रित करेंगे। तो अपनी भावनाओं को दिखाने में यदि आपको फल फूल, सब्जी इत्यादि की वहाँ मांग है कंपोजिशन में, तो सब्जियों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो आप सीख जाएंगे सब्जियों के रूप आकार को बनाना, उसके पोत को दिखाना, रंग को दिखाना, उसके भंगिमाओं को दिखाना। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी जब आप कोई भी इमेजिनेशन से वस्तु चित्रण करने के लिए इच्छुक होंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और साथ के साथ ड्रॉ भी करें जो चीज़ ड्रॉ की जा रही है। और इस इकाई का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है
इसी के आधार पे जब आगे के सप्ताह में एक विषय वस्तु के साथ आपको जब वीडियो मिलेगा तो वस्तुओं, फल फूल इत्यादि का वहाँ विस्तार से अध्ययन करना सिखाया जाएगा। माध्यम चेंज हो जाएंगे, पेंसिल होंगे, पोस्टर कलर होंगे, जल रंग होंगे, ड्राई पेस्टल होंगे, ऑयल पेस्टल होंगे इत्यादि। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आप देखें। इस वीडियो का जो आधार है वह स्केचिंग पे आधारित है। पार्ट 1 स्केचिंग पे आधारित होगा, पार्ट 2 शेडिंग पे आधारित होगा, पार्ट 3 ड्राई पेस्टल अर्थात रंगीन माध्यम में होगा। तो पार्ट 1 स्केचिंग पे आधारित है। स्केचिंग के परिभाषा मैं लगातार बार बार आपको अनेकों वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आइए चलते हैं, स्केचिंग देखते हैं। जो चित्र आपको दिख रहा है उसके आधार पे उस कंपोजिशन का, उस संयोजन का स्केचिंग करते हैं। और मुख्य रूप से जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, पेंसिल, पेपर, ड्राइंग बोर्ड, बोर्ड पेन, इरेजर, कटर इत्यादि, आपको जितनी इसके अतिरिक्त सामग्रियों की आवश्यकता होगी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आप देखिए ध्यान से कि कैसे स्केचिंग किया जा रहा है। वस्तु के साथ सब्जी अध्ययन पार्ट 1 का। आप जो चित्र देख रहे हैं स्टिल लाइफ के संयोजन का, उसमें आप देखेंगे निम्न सब्जियां हैं। मुख्य रूप से आप लाल रंग के वस्तु को देख रहे हैं। लौकी है, टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है। वस्तु जो है वो वर्टिकल मुद्रा में है। आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों साथ के साथ लेकर चलिए। तो मैंने खींचा है पहले वर्टिकल लाइन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। जितना वस्तु का लंबाई है आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं कि कितना गुना है, 1 गुना, 2 गुना, 1 गुना, 2 गुना। अब इसी का क्षैतिज में 4 गुना लंबाई है, मतलब इस पार्ट का पूरे का 2 गुना है, और एक भाग को देखा जाए तो 2 गुना है। तो एक पार्ट ए हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो इतने में ही पूरा कंपोजिशन आपका फैला हुआ है, पूरा संयोजन ही फैला हुआ है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा वस्तु होता है उससे भी माप सकते हैं वस्तु की लंबाई को। पहले क्या करते हैं, जो लाल रंग की वस्तु है, डब्बा है, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले ऊपर के हिस्से को आप देखिए, डब्बे के ऊपर का जो लंबाई है उसका कितने गुने उसके पूरे बॉडी की लंबाई है आप देख पा रहे हैं, या नीचे से भी नाप सकते हैं, लेकिन नीचे का हिस्सा दबा हुआ है। तो ऊपर से ही मापते हैं उसकी चौड़ाई से उसकी लंबाई कितनी है। तो 1 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। तो पूरे का क्या है कि 2 भाग है लंबा। तो पहले भी हमने 2 गुना इसको किया था। तो एक पार्ट जो है उससे ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और उसमें से कट कर लेंगे।
अब इसका भी आप तो 2 भाग कर लीजिए, तो एक भाग यहाँ हो गया, एक भाग यहाँ हो गया। तो या पेंसिल से फिर माप लीजिए आप, तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है। वर्टिकल लाइन खींचिए। ये भी किस फॉर्म से बनेगा? सिलेंडर से बन सकता है, रेक्टेंगल से बन सकता है, तो आयत के से ही मैं इसको रेखांकित कर रहा हूं। तो आयत आपको मिल गया, जैसा कि मैंने ज्यामितीय रूप जब आपको बताया था, सिखाया था, उसके अनुसार। मैं आज जो स्टिल लाइफ कर रहा हूं, आज मेरा एंगल जो है नीचे से मतलब 90 आप ये कह लीजिए 180 डिग्री के कोण से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, सीधा देख रहा हूँ, मैं टॉप व्यू से नहीं देख रहा हूँ। तो जब डब्बे का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, आप चित्र में देख ही सकते हैं, ऐसे दिख रहा है और थोड़ा सा ही कर्व है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप देखेंगे डब्बे का जो मुड़ान है कितना है, तो उस डब्बे के जो काले रंग की पट्टी दिख रही है और उसके ऊपर से मापेंगे ऊपर तक, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब इस पूरे का 4 गुना है। तो इसका मतलब दूसरे पार्ट तक तो हमने लाइन मार्क किया ही था, तो उसको भी आप मार्क कर लेंगे। आपको ए वाला हिस्सा मिल गया डब्बे का। रिबन अभी बाद में बनाएंगे, पहले डब्बे को बना लेते हैं। आप वर्टिकल लाइन सीधी सीधी खींचिए साथ के साथ। अब इसके पैरेलल लाइन ही खींचना है, कर्व लाइन। देखिए मैं खींचते आ रहा हूं ये, तो क्या होगा कि आपको डब्बे का बॉटम लाइन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अभी टर्न हो गया, थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा घटाव बढ़ाव कर सकते हैं। ये फाइनल लाइन नहीं है, कई लाइन आप खींचिए, कई लाइन जब खींचेंगे उसमें से जो फाइनल लाइन होगी आप उसको ले लेंगे। डब्बे का जो पट्टी है उसको देखेंगे, काली पट्टी का एरिया मार्क कर लेंगे थोड़ा सा नीचे से, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे एक गुच्छा है बहुत पट्टी का, तो उसको भी देखेंगे। एंगल देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ पट्टी तक कितना है, या अभी इसको छोड़ देते हैं। लौकी का मेजरमेंट करते हैं। लौकी का जो ऊपरा सिरा है वो कितना है, तो आप यहीं से माप लें कि इससे कितना ऊपर है या नीचे है। तो काली पट्टी से यदि मैं देख रहा हूं एक पार्ट, तो नीचे से लेकर एक पार्ट तक दिख रहा है लौकी का हिस्सा। बीचों बीच यदि हम वर्टिकल लाइन से खींचें तो आपको यहाँ से जितना ए हिस्सा है उतना ही लौकी नीचे से है, यहाँ से टर्निंग है, मतलब ऊपरी हिस्सा है लौकी का यहाँ, और यहाँ से तो एक ऊपर का हिस्सा आपको प्राप्त हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा आगे को लौकी का बाहर का हिस्सा है, तो यहाँ मार्क कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ झुका दीजिए लाइन को, और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ लाइन ले जाएंगे। अब लौकी की पूरी लंबाई देखना है कि कितना है। डब्बे से पूरी लंबाई कितनी है लौकी की, पूरी लंबाई देखेंगे डब्बे से 1 गुना और थोड़ा सा अधिक है। तो जितना था आपका डब्बा है यहाँ से 1 गुना हो गया और थोड़ा सा अधिक है, तो आपको मिल गया यहाँ तक लौकी का हिस्सा। सिलेंडर आपने पढ़ा होगा, सिलेंडर के ही आकार में लौकी की भंगिमा है। आप चाहें तो पूरी लौकी बना लें पहले,
उसके बाद ओवरलैप जब होगा तो उसको हम मिटाएंगे। अभी फाइनल लाइन नहीं है, अभी केवल एक सजेशन है। आप देखेंगे कि सिलेंडर में जो ये हिस्सा होता है आगे का, लौकी में भी ऐसा ही बन रहा है। और जो यहाँ पे उसका डंठल है आगे का, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे कि कहाँ तक वो मुड़ा हुआ है, यहाँ तक है। आप इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो इसका डंठल का आगे का हिस्सा है वो टमाटर उससे कितना अंदर को है। थोड़ा सा देखेंगे यहाँ से टर्न हो रहा है, और इसको ओवल शेप में करेंगे। पहले टमाटर को ओवल शेप में आप दिखाएंगे। ओवल शेप पहले भी आपने पढ़ा है। अब दूसरा टमाटर का भी हिस्सा देखेंगे, थोड़ा सा पैरेलल है उसके, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस गैप को भी देखेंगे। ये गैप बन रहा है, ये गैप खाली है, यहाँ पे है, और ये भी आपके सर्किल में दिख रहा है। अब एक ओवल शेप में है और एक सर्किल में है, और दोनों का गैप भी आपको पकड़ना है। ये दोनों का गैप पकड़ना है, ये भी गैप पकड़ना है और ये भी गैप पकड़ना है। अब देखेंगे आप कि टमाटर का ये ऊपरी हिस्सा, इसका जो बनावट है, और इसमें भी थोड़ा सा ये पोर्शन हम गोलाई को देखते हैं, ऊपरी हिस्सा इसका, तो थोड़ा सा यहाँ भी आप मार्क कर लेंगे। इसके बाद एक प्याज भी है जो टमाटर से थोड़ा सा नीचे है, आप आधा भाग दबा हुआ है और थोड़ा सा दिख रहा है, और प्याज का जो हिस्सा है उससे थोड़ा सा लौकी आगे की तरफ निकला हुआ है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। और ये भी आपको ओवल शेप सर्किल में ही दिखेगा, तो आप चित्र को साथ के साथ देखते चलें। अब हम देखेंगे, आप भी देखिए, हम सभी देखेंगे कि लेफ्ट से राइट की साइड शिमला मिर्च का हिस्सा है, डिस्टेंस कितना है देखना है आपको। कि जो वस्तु है, जो बॉक्स है, उसके समानांतर एक लाइन है, नीचे से खींच दीजिए, ये लाइन है। तो शिमला मिर्च का जो रखने का जो आधार है उसके समानांतर है। अब आप डिस्टेंस देखिए, शिमला मिर्च और बॉक्स के बीच का जो गैप है उसको देखिए और मिलाइए किससे मिलता जुलता है। तो इस हिस्से से मिल रहा है, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बीच से ये। तो आप किसी भी हिस्से से नाप सकते हैं कि उसका गैप क्या है। अब पूरा शिमला मिर्च की लंबाई क्या है आप पहले देख लीजिए। आप पेंसिल के माध्यम से उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। एक आंख बंद करेंगे और दूसरे आंख से देखेंगे, तो जो लंबाई है पूरे उसकी 1 गुना बॉक्स और 2 गुना। तो जो ब्लैक कलर के नीचे का जितना एरिया है उसका 2 गुना है, तो इसको हाफ कर लेते हैं यदि, तो इसी के बराबर है। तो यहाँ पे आपका शिमला मिर्च, ये स्क्वायर में भी आ सकता है और सर्किल में भी आ सकता है। तो स्क्वायर में ही इसको देखते हैं, या स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, रेक्टेंगल में जा सकता है। तो एक बॉक्स की तरह बन गया, बॉक्स की तरह हम ले लिए। अब उसकी बनावट पे ध्यान देंगे, इसका बनावट कैसा है। तो लेफ्ट साइड के बनावट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और राइट साइड के लाइन को ध्यान देना है आपको। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। अब लास्ट में बॉक्स का जो पट्टी है वो देखते हैं। तो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कहाँ से है, लौकी का जो थोड़ा सा अंदर का हिस्सा से हम इसको मार्क करेंगे और थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसके बाद लाइनें खुली हुई है।
चौड़ा है और थोड़ा सा टर्न है, और यहाँ से थोड़ा सा गैप ये दिखेंगे कि कितना गैप है बॉक्स का, इसको मिलाएंगे यहाँ से, और वो शिमला मिर्च तक है वो, उसके गैप को पकड़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे। आइए उसी के समानांतर लाइन खींचेंगे, लेकिन उसके नीचे से वो दिख रहा है, दूसरा जो है अपोजिट साइड है, राइट साइड जो उसका दिख रहा है पट्टी, तो ब्लैक जो पट्टी है उसके नीचे से दिख रहा है। आप ध्यान दें चित्र में, ये नीचे है, ब्लैक पट्टी यहाँ पे नीचे है, और थोड़ा सा गाढ़ है उसमें, वो बाद में जब परफेक्ट लाइन खींचेंगे, ड्राइंग करेंगे, स्केचिंग करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। पेंसिल पकड़ने का तरीका पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ऐसे पकड़ना है या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो आप पकड़ सकते हैं। एक गांठ है इसमें, गांठ को ध्यान से आप मेज़र करके बनाएं और ड्रॉ करें। और शिमला मिर्च से आगे दिख रहा है वो जो लाल रंग की पट्टी है, वो प्याज का जो लाइन है, जो सीधी लाइन है, क्षैतिज लाइन है, वहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे उसको कट करेंगे और यहाँ से उसका एक भंगिमा दिख रहा है, उसको ड्रॉ करेंगे। तो एक आपको खाका मिल गया, एक ग्राफ मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, नींबू का हिस्सा देखेंगे, बहुत ऊपर नहीं दिख रहा, इस हिस्से तक उसकी हाइट जा रही है, और थोड़ा सा मार्क कर लेंगे यहाँ पे जो डार्क टोन दिख रहा है, ये आपको प्राप्त हो गया नींबू का हिस्सा। नींबू का हिस्सा थोड़ा सा आपको प्राप्त हो गया। तो इतना हल्का सा एक रेखीय आभास है। चलिए इसका विस्तार करते हैं, मेन लाइन के साथ मेन डिटेल्स करते हैं। इसको ऊपर से करते हैं, बॉक्स से जो फाइनल लाइन हम प्राप्त कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी आप कर सकते हैं, जो ब्लैक कलर की पट्टी है उसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, इसी में स्केचिंग में ही एक आभास दे दें, बाद में टोन देंगे, लेकिन अभी आभास दे सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल कर सकते हैं। डिजाइन के पार्ट को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा थोड़ा सा, तो साथ के साथ आप कर सकते हैं। अब क्या है कि अब लौकी से वो उसकी जो लाइन है कट गई है, तो जहां तक वो लाइन दिख रहा है डब्बे का, उतना ही हम करेंगे ड्रॉ। आप देख सकते हैं तो डब्बे का एक आपको रेखांकन, एक स्केच मिल गया। डब्बे का जो एक खाली भाग है उसको भी दिखा सकते हैं आप। हल्का सा एक टोन की शेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी एक स्केच का ही पार्ट माना जाता है। लाइन की क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। लौकी के बनावट को ध्यान देते हैं। थोड़ा सा टर्न हुआ, फिर उभर गया थोड़ा सा।
लाइन, फाइन लाइन भी चला सकते हैं आप थोड़ा सा, और भी कई रेखाओं के साथ भी आप रेखांकन कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी शेडिंग हल्की सी दिखे तो उसके साथ साथ भी आप कर सकते हैं। इच शेडिंग विथ स्केच इसको बोलते हैं। थोड़ा सा शेडिंग कर सकते हैं इसमें आभास पैदा करने के लिए उसके टेक्सचर को, उसके टेक्सचर का। टमाटर के भंगिमा को भी देख सकते हैं आप, जो उसका बनावट है, क्योंकि पहले भी आपको फाइन उसका रूप मिल गया था, फॉर्म मिल गया था, और जो उसका डंठल है ऊपर है, थोड़ी सी उसकी पूरी पोजीशन थोड़ा सा उसके नीचे तक। दूसरे वाले टमाटर को भी ध्यान दीजिए आप। अब मेन सर्किल से ही डेवलप हो रहा है इसका रूप, लेकिन सर्किल हमें नहीं बनाना है, वो केवल एक बेस समझने के लिए होता है कि उससे ही डेवलप हुआ है उसका रूप। हल्का सा इसमें जो टोन है दिखा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी प्याज का रेखांकन स्केच करेंगे, जो उसकी धारी है, ऐसे ऐसे धारी है, उसके अनुसार भी हम खींच सकते हैं लाइन को। आप इसको देख सकते हैं, नीचे थोड़ा सा इसके रूट जो होते हैं उसको भी आप ध्यान दे सकते हैं प्याज का। तो स्केच इतना होना चाहिए कि उस जो भी वस्तु बना रहे हैं आप लोग, उसके कैरेक्टर मतलब उसका जो प्रकृति है उसका आभास होने लगना चाहिए कि जो जो चीज़ें हैं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। रेखांकन में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, नापने के टाइम में थोड़ा सा मेजरमेंट में कमी हो सकती है, लेकिन बाद में उसको सुधारा जा सकता है। शिमला मिर्च का भी स्केच कर लेते हैं। ये नींबू है, आज के जो सब्जेक्ट में मैंने कई तरह के जो सब्जियां हैं उसको मैंने लिया इसलिए कि आप लोगों को रूप का, आकार का ज्ञान हो जाए और टोन का नॉलेज हो जाए। शिमला मिर्च ग्रीन है, टमाटर रेड है, तो अलग अलग टोन कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको देखने की ज़रूरत है। आप इसको देख सकते हैं, इसका भी थोड़ा सा जो डंठल है उसको भी आप थोड़ा सा टोन दे सकते हैं यहाँ पे। आप इसको देख सकते हैं। तो शिमला मिर्च का भी जो रियल रूप दिख रहा है उसको ड्रॉ कर लिया गया। इसके साथ साथ थोड़ा सा शेडिंग कर सकते हैं, हल्का सा। इसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे, स्केच ही बोलेंगे। मतलब हल्की सी शेडिंग के साथ स्केच जो करना होता है, तो उसको अब यहाँ पे एक लाइन दिख रही है इसकी, उसको आप देख सकते हैं। तो एक आपको स्केच मिल गया सब्जी अध्ययन वस्तु के साथ पार्ट 1 जो है उसका लगभग स्केच आपको प्राप्त हो गया। जो जहाँ लाइट नहीं पड़ी, जहाँ शैडो है, वहाँ पे थोड़ी सी गहरी रेखाओं का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और, जो वस्तु जितनी डार्क टोन में है उतना ही वहाँ पे उस टोन के लाइन का प्रयोग करेंगे। अब लौकी लाइट है तो यहाँ बहुत ज़्यादा गहरे लाइन का प्रयोग आपको नहीं करना है। मैक्सिमम आप ग्रीन में कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रीन जो है
और हार्ड लाइन होगी तो उसमें मिक्स होकर एक आपको टोन दे सकता है। लेकिन जहाँ लाइट है फिर वो उसका आभास नहीं होगा उस टोन का। और थोड़ा सा यहाँ टोन दिख रहा है, यहाँ पे शैडो दिख रही है, तो हल्का सा कर सकते हैं लॉकिंग। यहाँ भी थोड़ा सा दिख रहा है तो इसको कर सकते हैं, वर्जित नहीं है, कर सकते हैं। ऐसा नियम नहीं कि नहीं कर सकते, थोड़ा सा शेडिंग कर सकते हैं। स्केचनेस रेखांकन होता है, स्केचिंग होता है जिसमें थोड़ी सी शेडिंग होती है। स्केचिंग के बहुत से प्रकार हैं तो उसी के अंतर्गत आएगा ये। तो आप इसको देखिए, तो आप लोगों को स्केच प्राप्त हो गया। डब्बा है, नींबू है, शिमला मिर्च, प्याज, लौकी, तो इतने सभी वस्तुओं का आपने एक स्केच प्राप्त कर लिया। तो इसी स्केच का विस्तार करेंगे इसी वीक के दूसरे वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो आपको एक स्केच मिल गया इस संयोजन का। डियर लर्नर्स, आपने देखा वस्तु के साथ सब्जी का अध्ययन पार्ट 1 का स्केच कैसे किया गया। ज्यामितीय रूप के साथ वास्तविक रूप का स्केचिंग किया गया, जिसमें वस्तुओं के बनावट को पकड़ा गया, उनके रेखाओं को कैच किया गया, उनके भंगिमाओं को कैच किया गया, टोनल वेरिएशन रखते हुए लाइन का प्रयोग किया गया, और अनुपात कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में भी बताया गया। तो आप ऐसे ही एक अन्य कार्य अपने घरों में, अपने स्टूडियो में आप अभ्यास करें, ताकि आज का जो ये सेशन है उसका आपको लाभ मिल पाए। तो आशा करता हूँ कि इस विषय को इस वीडियो में आप आनंद के साथ ऑब्जर्व किए होंगे और आपको नया ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और कला कौशल विकसित तभी होगा आपका जब आप अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए मिलते हैं इसी विषय के साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।